दोस्तों नमस्कार। एसबीआई का आज मैं एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जहां पे आप 50 रुपया पर डे सेविंग करके एक खास टाइम पीरियड के बाद 55 लाख रुपए का कॉर्पस बना सकते हो। मात्र 50 रुपया पर डे आपको बचत करनी है अपने कमाई में से और 55 लाख रुपए का कॉर्पस बनता हुआ नज़र आएगा आपको एसबीआई के फंड में। 50 रुपया पर डे यदि आप रेगुलर जमा कर लेते हो, रेगुलर बचा लेते हो और इस फंड में निवेश करते हो जो कि मैं बताने वाला हूं आज, तो एक खास समय सीमा के बाद आपके पास 55 लाख की वैल्यू होगी। इस बात की मेरी गारंटी है। आज मैं वो सारा चीज़ वीडियो में बताने वाला हूं कि वो कैसे कैसे बनेगा, कैसे जमा होगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में ये बातें आएंगी। फ्यूचर में कोई भी बड़ा काम करना है ना, तो आपको एक फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो धीरे धीरे लंबे समय में जो कम इनकम वाले लोग हैं ना, वो भी 50 रुपया पर डे जमा करके एक अच्छा खासा फंड बना सकते हो। बट उसके लिए सबसे मेन बात जो आती है ना, वो है सही जगह सही प्लान में पैसे को निवेश करना। आपने बचा तो लिया 50 रुपये पर डे, अब 100 रुपये पर डे बचा लीजिए और चल गए कोई LIC वाले के पास, किसी इंश्योरेंस वाले के पास, सुकन्या योजना में चले गए, कहीं भी चले गए, तो आपका वो कॉर्पस कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि जितना हमारे देश में इन्फ्लेशन का रेट है उससे भी कम वहाँ इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो कभी भी आपका पैसा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि जितने भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफेस्ट वाले प्लान है ना, वहाँ 5 से 6% का ही रिटर्न आपको मिलेगा मैक्सिमम। और हमारे देश में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो करीब 7 से 8% का है। तो इन जगहों में पैसा रख करके आपको हमेशा घाटा का सौदा ही होगा। यदि आप सोचेंगे, अध्ययन करेंगे इस विषय में कभी भी, तो आप पाइएगा कि हमेशा आपको नुकसान ही साबित होने वाला है इन सभी प्लान्स में। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, वहाँ पे डेली यदि आप 50 रुपया लगा देते हो, मतलब महीने का 1500 रुपया यदि आप वहाँ इन्वेस्ट कर देते हो, तो अच्छा खासा कॉर्पस आपको बनेगा। उस फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये SBI का एक बहुत ही ट्रस्टेड फंड है, बहुत ही बढ़िया फंड है कॉन्ट्रा फंड। यहाँ पे आप पैसे को आंख बंद करके निवेश कर सकते हो। इस फंड की जो करेंट NAV है ना, वो 412 रुपये 25 पैसे की है। NAV किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। मिनिमम SIP यहाँ पे आप 500 रुपये प्रति मंथ की कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इस फंड का यदि AUM साइज की बात करें तो 41,328 करोड़ रुपए का इसका AUM साइज है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त AUM है। 10,000 5,000 करोड़ नहीं है, 41,000 करोड़ रुपया हम लोगों का यहाँ पे जमा है। होल्डिंग की यदि बात करें तो ये फंड फिलहाल 98 बेहतरीन स्टॉक्स में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है। मतलब 1,000 रुपये का आपने SIP किया तो 1,000 रुपया आपका 98 जगह पे चला गया। ठीक है, 98 जगह पे आपका वो पैसा डाइवर्सिफाई हो गया। इसके वजह से यहाँ पे रिस्क हमेशा मिनिमाइज हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.57% का एक्सपेंस रेशियो कंपनी को आपको पे करनी होती है, AMC को, इनकी फंड को मैनेज करने के लिए। क्योंकि फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी एक रिसर्च की टीम होती है, तो उन सबों की सैलरी वगैरह के लिए आपसे चार्ज करते हैं 0.57% का चार्ज, जो कि बहुत ही कम है। बहुत से फंड में तो 1%, 1.25%, 1.5% तक भी रहता है। यहाँ पे तो बहुत कम ही है। फंड मैनेजर की बात करें तो इसके जो फंड मैनेजर है वो उनका नाम है दिनेश बालचंद्रन और प्रदीप केसवान। ये दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के लिए, इनको अच्छा खासा अनुभव है। और यदि इस फंड के प्रीवियस रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 सालों में इसने 22% के रेट से रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में 24.75% और पिछले 5 सालों में करीब 30.5% का CAGR मेंटेन कर रहा है। इस फंड की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड शुरुआत हुआ था। मतलब करीब 12 साल इस फंड को हो चुके हैं और 12 साल से ये फंड कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए यदि एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 21% एनुअल का मान के चलें और 1,500 रुपये प्रति मंथ की आप यहाँ पे SIP करते रहें तो क्या होता है आज आप खुद से देखिए। यदि आपने 10 साल पैसे को निवेश किया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो होती है 1,80,000 रुपये, और एस्टिमेटेड रिटर्न जो है वो 4,32,173 रुपये होता है। इन दोनों को आप ऐड करोगे
तो टोटल वैल्यू आपको 10 साल में बनेगा 6,12,173 रुपया 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट पे। यदि आपने इसे 5 साल और चला दिया, मतलब 15 साल कर दिया, तो 2,70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 16,23,322 रुपया आपका एस्टिमेटेड रिटर्न है। इन दोनों को ऐड करते हो 18,93,322 रुपये की वैल्यू बनती है। यदि आप इस फंड को कंटिन्यू 20 साल चला दें तो 3,60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। एस्टिमेटेड रिटर्न 51,61,301 रुपये का है और दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास 55,21,301 रुपये की कॉर्पस बनती है 20 सालों में। आपने जमा कितना, 1,500 रुपये प्रति मंथ, मतलब 3,60,000 की वैल्यू 55 लाख रुपए बनती है। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसे हम कहेंगे लंबे समय में, ठीक है। अब 1,500 रुपया प्रति मंथ से 55 लाख तक का सफ़र तय करने के लिए आपको समय तो लंबा देना पड़ेगा भाई, तभी ये अपना पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा। कुछ लोग कहेंगे कि 20 साल के बाद 55 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो 55 लाख रुपए लेकर के हम क्या करेंगे, 20 साल के बाद ज़िंदगी निकल जाएगी हमारी आधी ज़िंदगी। तो भाई मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आपने 1,500 रुपये प्रति मंथ यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया होता तो क्या आपके पास 55 लाख रुपए का कॉर्पस होता? कैसे होता, कहाँ से होता, वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप उस 1,500 रुपये को कहाँ निवेश करते कि आपके पास 20 साल के बाद 55 लाख का कॉर्पस बनता। क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ ना कि पैसे को आप कहाँ निवेश करेंगे कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा। तो कहीं भी म्यूचुअल फंड के अलावा इंडिया में कहीं भी कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि आपको इतना रिटर्न देगा और 20 साल के बाद एक 55 लाख रुपए का कॉर्पस बनाएगा मात्र 1,500 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्ट करने से। अब कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। सर मेरा नाम रश्मिता बासिया है, झारसुगुड़ा उड़ीसा से हूँ। एक डाउट है सर, SIP करने के लिए स्मॉल कैप और SWP करने के लिए इक्विटी हाइब्रिड फंड क्यों? स्मॉल कैप से डायरेक्टली SWP कर सकते हैं ना भाई। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि SIP करने के लिए हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्मॉल कैप में कीजिए और SWP के लिए हाइब्रिड वाला फंड सिर्फ उनके लिए बोलता हूँ जो नौकरी से रिटायर हुए हैं, 60 साल की उम्र में कहीं से कुछ पैसा आया है, ज़मीन वगैरह बेचे हैं या कहीं से भी कुछ पैसा आया है। तो यदि उनकी उम्र 60 साल है, एक अचानक से पैसा आया है और उनको SWP करना है, उनके लिए है वो वाला फंड, इक्विटी हाइब्रिड वाला फंड। जो आदमी कंटिन्यू 15-20 साल से SIP कर रहा है स्मॉल कैप में, वो वहीं से पैसा रिडीम करेगा, उनके लिए नहीं स्विच करना है। अचानक से पैसा आया है और आप नौकरी से रिटायर हुए हो, आप पहले से SIP वगैरह नहीं कर रहे हो और आपको SWP लेना है, तो मैं कहता हूँ कि हाइब्रिड वाले प्लान से लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा रिस्क कम होता है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे कम होता है। यदि नए लोग हैं, 60 साल के एज के लोग हैं और उनको स्मॉल कैप में लगा दिया जाए और वो फ्लक्चुएशन देखेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा उनका। बट आप लंबे समय से सब कुछ देखते आ रहे हो, समझते आ रहे हो मोगेम्बो की चालबाजी को, तो आपको यहीं से लेना है SWP, आपको नहीं जाना है हाइब्रिड वाले प्लान में। सर मैं 24 साल का हूं और मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 16 लाख का है, 90% वैल्यू स्मॉल कैप में है। 2030 तक इसका वैल्यू कितना हो सकता है? भाई ये सवाल मत पूछा करो यार कि इतने साल बाद कितना हो सकता है। यदि आपका सारा पैसा स्मॉल कैप में है तो आपके पास जो समय है 5 साल का, उस 5 साल में 20% का CAGR मान करके आप खुद से गुना भाग करके देख लीजिए। SIP कैलकुलेटर पे जाइए और देख लीजिए कितना होता है। बट ये सवाल यार मुझसे मत पूछा करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी आदमी यदि ये कहता है कि इतना % का रिटर्न मिल जाएगा तो वो गलत कहता है। मैं भी कभी नहीं कहता हूँ, ये प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बताता हूँ। म्यूचुअल फंड का जो भी रिटर्न है ना, वो शेयर मार्केट की चाल पर डिपेंड करता है। यदि शेयर मार्केट बढ़ेगा तो आपका रिटर्न बढ़ेगा, बट यदि शेयर मार्केट किसी साल नेगेटिव रिटर्न दे दिया तो आपका रिटर्न भी नेगेटिव होना लाजमी है। तो ऐसे सवाल कृपया ना पूछें कि इतने एक खास समय में मेरा पैसा कितना हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। सर आपके वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं। सर प्लीज़ एक बात बताइए कि क्या हम 15 साल के लिए टोटल स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और 15 साल लगातार करना है, टोटल 20,000 रुपये की सब मंथली SIP? जवाब दे सर, आपका आभारी रहूँगा। भाई मैं हर लोगों के कमेंट का जवाब देने की पूरा कोशिश करता हूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता है।
तो प्लीज़ आप मेरी बातों को समझिएगा। बट जितने भी जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैं करीब करीब उन सभी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास यदि 15 साल का समय है तो आराम से आप स्मॉल कैप में ही पैसा निवेश करें और कंटिन्यू कीजिए। 20,000 रुपये की SIP करनी है तो 4-4 हज़ार के 5 फंड या 5-5 हज़ार के 4 फंड में पैसे को आप डालते जाइए, कंटिन्यू डालिए जब तक कि आपका टारगेट 1 करोड़ रुपये पूरा ना हो जाए। कंटिन्यू बने रहिए। बीच बीच में मोगेम्बो अपना चालबाजी करेगा, मार्केट को वो गिराएगा, सारा एज पर प्लान है, वो पीछे भी करते आया है, आगे भी करेगा, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर मेरी एज 27 साल की है और मैं 64,000 रुपये पर मंथ की SIP कर रहा हूँ। मुझे अपनी 2 बेटियों की हायर स्टडी के लिए 15 साल बाद 1 करोड़ रुपये चाहिए। निपॉन स्मॉल कैप 20,000, SBI 15,000, क्वांट स्मॉल कैप 15,000 और मोतीलाल का मिड कैप 14,000। बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है आपका। और 15 साल के बाद जो आप बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपये चाहिए, इसी अमाउंट को यदि आपने कंटिन्यू किया तो 1 करोड़ तो क्या 15 साल बाद 5 करोड़ से बेसी का आपका कॉर्पस बनेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। कंटिन्यू यदि आपने इस चारों फंड्स में किया तो 1 करोड़ तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। हो सकता है कि 6-7 साल में ही मिल जाए 1 करोड़ रुपया। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।